दोस्तों YouTube चैनल जेपी टीचिंग में आपका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। मैं जेपी सिंह, राइटर ए प्रैक्टिस टॉम ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय सूचक शब्द, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय सूचक शब्द, जैसे कि क्या दिया हुआ, समय, बार, तारीख, महीना, सन, वर्ष, घंटे, बजे आदि दिए हों। ठीक है साहब। इसके बाद हमें देखना है, अगर ये शब्द यानी कि रहा है, रही है, रहे के साथ समय सूचक शब्द भी दिए हुए हैं तो फिर ये हमारा हिंदी का वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। इसके बाद देखते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। एक बात यहाँ ये और ध्यान रखनी है, अगर अपना समय जो है पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया हुआ है यानी कि निश्चित समय दिया हुआ है तो सी के अर्थ में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर अपना टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम, तो हम अनिश्चित समय से के अर्थ में फोर का प्रयोग करते हैं। देख लेंगे सूत्र क्या होता है अपना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस बटे 4 प्लस टाइम। जैसे कि वाक्य दिया है, वे 4 दिन से फुटबॉल खेल रहे थे, तो पहचान क्या हो रही है, रहे थे। अब रहे थे के बाद भी वाक्य में क्या दिया हुआ है, 4 दिन से दिया हुआ है, 4 दिन से, यानी कि दोनों पहचान हो गई। ये तो अपने रहे थे हो गया, इसके बाद समय सूचक अपना शब्द क्या हो गया, 4 दिन से, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। अब हमें देखना है वर्ब क्या है, खेलना अपनी वर्ब हो गई। इसके बाद कौन खेल रहा है, वे अपना सब्जेक्ट हो गया और फुटबॉल अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इस सूत्र को फॉलो कर देंगे और वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी बना देंगे। वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैड बीन। इसके बाद क्या लग जाएगी, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, प्ले। प्ले में क्या लग जाएगा, आईएनजी। और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, फुटबॉल। अब देखना है हमको सिंस या 4 लगाना है, क्योंकि यह समय की अवधि दी हुई है 4 दिन से, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय 4 डेज। अब हमको नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं है, हैड और बीन के बीच में हम नॉट लगा देंगे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर डेज। अब हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है उससे पहले हैड को लगा देंगे। हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर डेज, और इसमें क्या लग जाएगा, प्रश्न लग जाएगा। इंट्रो नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर डेज, और प्रश्न लगा देंगे। ये हुआ अपना जो वाक्य हुआ ये अनिश्चित समय का। अब एक वाक्य देखते हैं हम निश्चित समय का। हाँ, दूसरा वाक्य देखते हैं, वह जुलाई से एक कहानी पढ़ रही थी। वह जुलाई से एक कहानी पढ़ रही थी, तो रही थी, ये तो आपका रही थी और इसके साथ क्या दिया हुआ है, समय सूचक शब्द जुलाई से, तो कौन से टेंस का वाक्य हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। अब हमें देखना है, वही पढ़ना अपना क्या हो गया, वर्ब हो गया। कौन पढ़ रहा है, वह अपना सब्जेक्ट हो गया, एक कहानी ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको देखना है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देना है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड बीन। पढ़ने की क्या हो जाएगी, रीडिंग, आईएनजी लगा देंगे। सी हैड बीन रीडिंग ए
स्टोरी सिंस, क्योंकि यहाँ सिंस लगेगा, महीना निश्चित महीने का नाम दिया हुआ है। अगर 4 महीने होते, 2 महीने होते तो हम यहाँ क्या लगा देते, 4 लगा देते, लेकिन यहाँ महीने का नाम दिया है, वर्ष का नाम दिया हो, सन का नाम दिया हो, तो हमें सिंस लगाना है। अगर वर्ष की गिनती दी हो, सन की गिनती दी हो, और अगर आपकी महीनों की गिनती दी है, दिनों की गिनती दी है, तो हमको 4 लगाना है। तो यहाँ क्या लगा देंगे, सिंस जुलाई। इसके बाद आपको नेगेटिव बनाना है, सी हैड नॉट बीन, यानी कि नेगेटिव बनाने के लिए ध्यान रखना है हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा। रीडिंग ए स्टोरी सिंस जुलाई। इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यहां ध्यान रखना है केवल हमको हेड को ही, जो हेड है इसी को कर्ता से पहले लगाना, बीन अपनी जगह ही रहेगा। हेड सी बीन रीडिंग ए स्टोरी सिंस जुलाई और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर नेगेटिव इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना है, हेड को वहीं रख देंगे, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। हेड सी नॉट बीन रीडिंग ए स्टोरी सिंस जुलाई और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखते हैं, ये हुआ आपका ट्रांसलेशन। अब देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस की। तो इसमें देखना है, रूल एक ही है केवल कि पास्ट एडवर्ब, यानी कि पास्ट एडवर्ब हो, या ये कह सकते हैं पास्ट टाइम, पास्ट टाइम के एडवर्ब हो और उस वाक्य में क्या दिया हो, सिंस और फॉर प्लस समय भी दिया हो। तो यही पहचाने, अगर किसी भी वाक्य में, आपके अंग्रेजी वाक्य में पास्ट टाइम का कोई एडवर्ब दिया हो और उसमें सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हो, तो आप आंख मिच करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब करेक्ट कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे, हरी वॉच टीवी फॉर 3 आवर्स यस्टरडे। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ में 4 भी आ गया और 3 आवर्स टाइम आ गया, और यस्टरडे ये पास्ट टाइम का एडवर्ब हो गया। तो क्या भर देंगे, हैड बीन वाचिंग। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं, काउ ग्रेज ग्रास इन द गार्डन सिंस 3 o'clock लास्ट डे। तो देखो सिंस भी आ गया इसमें, और टाइम भी आ गया, और लास्ट डे आ गया। तो हमें किस टेंस में पहुंचना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैड बीन ग्रेजिंग। ये हुए आपके पास्ट के चारों टेंस।